आज की मेरी वीडियो है कार्तिक मास का 16वां अध्याय। कार्तिक मास के 16वें अध्याय में यह बताया गया है कि मंदिर में दीप दान करना और मार्जन मीन्स झाड़ू लगाने का क्या महत्व है। ऐसी बात उस समय ब्रह्मा जी ने ये बताई कि इसका क्या महत्व है। पहले कहते हैं चंद्रवंश में जयध्वज नाम का एक अत्यंत प्रतापी राजा रहता था, जो नित्य प्रति भगवान के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाता और दीप जलाता था। एक बार वहां के राजपुरोहित ने इस समय देखा कि राजा ये सब काम कर रहा है, तो वो बहुत हैरान हुआ। उसने राजा से कहा कि भगवान को प्रसन्न करने के और बहुत तरीके हैं, फिर भी आप मंदिर में मार्जन और दीप जला रहे हो। इतनी श्रद्धा से आप ये सब कुछ कर रहे हो। तब हाथ जोड़कर विनम्र भाव से राजा ने कहा, महाराज, इस संबंध में मेरे पूरे जन्म का एक इतिहास है, जो कि मैंने मद भगवत कृपा की से मुझे ये जन्म मिला और मुझे याद है, तो इसलिए मैं अपने इस जन्म में अपने भविष्य को सुधारने के लिए ये काम कर रहा हूँ। उसने कहा ठीक है। तो उसने बताया कि एक दिन मैं बहुत भूख प्यास से व्याकुल था। घूमते घूमते नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा। वहीं मेरे प्राण निकल गए। मेरी स्त्री भी व्यभिचारिणी थी, वो भी गलत रास्ते पे चलती थी। उसका भी जो है ऐसे ही एक दंड केतु के साथ उसकी शादी हुई दोबारा, और वो जो थी गौ पशुओं और मनुष्यों को मारकर अपना वो गुजारा करते थे। इसलिए जब उसने एक बार देखा कि शिव के मंदिर में दिवाले में जाकर उसने साफ वस्त्र से अपने वहां मंदिर का फर्श साफ किया है अपने कपड़े उतार कर, तो उसको वहां दीपक को जलता देखकर चोर आए। वो चोर उसको ये समझकर कि ये कोई डाकू है, उसको ले गए, और इसलिए उसके वहां प्राण चले गए। तो कहते हैं कि जब उसने ये दीपक और मार्जन किया, तो जो यमदूत थे वो उसको पकड़कर नरक लोक में ले गए। तो स्वर्ग लोक में विष्णु भगवान जी ने कहा, ये तो बहुत इसने कार्तिक महीने में मार्जन किया है और दीप दान किया है, इसलिए इसका जो स्थान है वो स्वर्ग लोक में है। इसलिए वो चले गए। तो उनसे पूछ ऐसे एक और कथा बताई कि एक चूहिया थी, जो एक बार मंदिर में दीप जल रहा था। तो जैसे ही दीप बुझने वाला था, तो अपनी लोभ से उसने उसकी बत्ती को ऊपर किया और उसके प्राण चले गए, और वो भी सीधा स्वर्ग लोक को प्राप्त हुई। इससे हमें ये पता चलता है कि कार्तिक मास में मंदिर में दीप दान करना और झाड़ू लगाने का कितना महत्व है। हमें अपने आप को स्वर्ग का रास्ता ढूंढने के लिए, अच्छे कामों के लिए अच्छे काम करने चाहिए, और इसलिए हमें झाड़ू मार्जन ये सब कार्तिक के महीने में करना शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है। इसलिए हम सब का सुबह स्नान करते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो हमें ये काम भी साथ में करने चाहिए, और तुलसी को दीपदान भी करना चाहिए। जय जय विष्णु भगवान की जय। जय जय श्री कृष्णा। जय जय श्री कृष्णा।